इमेजिन कीजिए एक स्टॉक 56 मिलियन डॉलर्स, हम डॉलर्स में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो आपको क्वार्टरली प्रॉफिट देता है। वो स्टॉक आज क्रैश कर जाता है 20%। जी, हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की, जहां पर हरियाणा के चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया है। अच्छा, फ्रॉड पकड़ने के साथ साथ यहां पर 4 एम्प्लॉयज को सस्पेंड भी कर दिया गया है और यहां पर कुछ सीरियस मामला है, ऐसा कहा भी जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न, स्टॉक मार्केट इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता है। आपका एक सब्सक्राइबर और एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, तो प्लीज एक सब्सक्राइबर और लाइक तो बनता है। खैर, आइए समझते हैं क्या मसला। यहां पर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिपोर्ट 55 मिलियन इन लास्ट क्वार्टर। अब इमेजिन कीजिए, लास्ट क्वार्टर में इतना अच्छे रिजल्ट्स दिखाने के बावजूद अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं, तो आज की कैंडल के वजह से ये चार्ट देखिए, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखने का प्रयास करें, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे हम ये चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर हम देखें तो ये जो कैंडल है ये आज की कैंडल है। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये फॉर्म हुई है। ये कैंडल आज की है। मार्केट कुछ इस प्रकार से यहाँ तक से चलना चाहिए था, मार्केट कुछ इस प्रकार से 15 से 20% फॉल हो चुका है। 15 से 20% हमें एक एचडीएफसी बैंक का क्रैश देखने मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये क्रैश क्यों हुआ, क्या हुआ, इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसला कहां से शुरू होता है। शुरुआत इस चीज के कहां से होती है, शुरुआत ये क्यों होती है। 590 करोड़ का फ्रॉड कमिट किया है एम्प्लॉय के द्वारा। जी हाँ, यहां पर एम्प्लॉय के द्वारा ही किया गया है, ये चीज को आप ध्यान रखिए। कोई बैंक का फ्रॉड नहीं है, एम्प्लॉय के अंदरूनी। हमने जैसे हर स्कैम में ना कोई इंटरनल व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, तभी जाके वो स्कैम एग्जीक्यूट होता है। ये चीज को आप जहन में या ध्यान में रख ले। इन अकाउंट्स हेल्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। अब हरियाणा गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स थे, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खुलवाए गए थे, है प्राइवेट सेक्टर लेंडर, जो एक ठेकेदार के द्वारा, ये मैक्सिमम सरकारी ठेकेदार होता है, नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के। इनमें आगे पता चलेगा हमें स्कैम था या नहीं था, अगर ये मुद्दा बड़ा होता है कल जाके। तो in irregularity filing made VR's IDFC First Bank said it has disclosed the matter to the banking regulator, also filed a police complaint। बैंकिंग रेगुलेटर बैंक के द्वारा हुआ है, कोई लोगों का इसमें फंड भी सेफ है, सब कुछ बैंक ने क्लियर करता है। प्रीमा फेसे, ये हम वर्ड आज पहली बार देख रहे हैं। प्रीमा फेसे, ये वर्ड का मीनिंग, खैर इसलिए मैं कहता हूँ आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, इससे क्या होगा, आपको नए नए इंग्लिश वर्ड सीखने मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज फर्स्ट टाइम हमें जो खबर निकल के आती है, पहली बार, वो गलत भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, लेकिन पहली बार हमारे सामने जो खबर निकल के आती है प्रीमा फेसी कहते हैं अनऑथराइज्ड एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हैव बीन कैरिड आउट बाय सर्टेन एम्प्लॉयज ऑन पर्टिकुलर ब्रांच इन चंडीगढ़ इन स्पेसिफिक स्टेट ऑफ हरियाणा सेट गवर्नमेंट अकाउंट्स। हरियाणा के गवर्नमेंट अकाउंट्स के साथ कुछ छेड़खानी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी की गई है कुछ बैंक्स के एम्प्लॉय द्वारा, जहां पर इंडिविजुअल एंटिटीज, काउंटर पार्टीज इन्वॉल्व है। द आईडीएफसी बैंक ने सबसे पहले ये हमें कंफर्म कर दिया है कि भैया कोई बैंक का जो सिस्टमैटिक स्कैम नहीं है, ये कुछ अंदरूनी लोगों के द्वारा किया गया स्कैम है। उसी के साथ साथ 590 करोड़ का स्कैम यहां पर अभी तक आया है। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बैंकिंग विद आईडीएफसी एंड लेंडर रिसीव अ रिक्वेस्ट टू क्लोजर ऑफ बैंक ट्रांसफर अनदर डिस्क्लोज्ड डेट। अच्छा, तो मसला क्या होता है, ये बन गए थे बड़े शातिर। तो इन्होंने क्या किया, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला हमारे जो बैंक है इसको हम करते हैं क्लोज, और ये फंड को करते हैं हम ट्रांसफर। अगर ये फंड को हम ट्रांसफर करते हैं और दूसरे बैंक्स में डालते हैं, तो भैया हम निकल जाएंगे इस मैटर के बाहर। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि जब ये बैंक क्लोज कर रहे थे, तो जो एक अमाउंट जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो बैंक के साथ मैच नहीं हुआ। वो अगर बैंक के साथ मैच नहीं हुआ तो यहां पे निकलता है एक स्कैम। फिर ये जैसे ही समझ आता है तो खबर हमारे सामने निकल के आती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मेरे ट्रेडिंग व्यू में जाकर भी कुछ एक चीज़ को देखूँ, सपोज आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। यहाँ पर सपोज मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे क्लिक भी कर दूँ और यहाँ पर मैं न्यूज़ में जाता हूँ, फाइनेंशियल न्यूज़ में जाता हूँ, तो हमें सबसे पहली खबर आती है
येस्टरडे कल ही हमारे सामने एक खबर आती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोब्स सस्पेक्टेड $65 मिलियन फ्रॉड इन अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज। तो ये खबर हमें कल ही निकल के आती है, लेकिन कल संडे होने के लिए मार्केट में ओपन क्लोजिंग ऑफ कोर्स नहीं होती है, मार्केट बंद होता है। फिर आज 8 आवर्स को हमारे सामने खबर निकल के आती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर डाउन 16%, लुक टू रिकवर फ्रॉम द लोज आफ्टर मल्टीपल ब्लॉक डील्स। ये मसला हमारे सामने निकल के आता है। अच्छा, इसके चार्ट्स को थोड़ा आप गौर फरमाएं, इसके चार्ट्स हम थोड़े लहजे से देख लेवे तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो खैर मैं थोड़ी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, इसको हम डालते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट का ये जो जोन है, यहाँ पर एक जोन जो दिखाई दे रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर अब हमारे लिए काम कर रहा है, दैट इज 68। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि 68 रुपीस का जो जोन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर निकल के आता है। अगर 68 तोड़ता है तो फिर हमारे सामने ये जोन निकल के आएगा, दैट इज 52। ये हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ टेक्निकल्स हमें हमारे सामने दर्शाते हैं। तो अच्छा क्या हुआ, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेड दैट इंटरवल कंडक्टेड द मैटर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट लीग्स अकाउंट्स विद हरियाणा गवर्नमेंट। इन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया, देखो बैंक ने पहले ही बोल दिया, बैंक को पता है न्यूज मार्केट में आ चुकी है कैसे बचे। तो यहां पर क्या होता है ना, एक न्यूज बोल दिया सरकार पे ढकल दिया जाता है। देखो हमारे हमने अंदर से बैंक लेजिट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमने कुछ नहीं किया है, सरकारी हरियाणा गवर्नमेंट्स के जो बैंक अकाउंट्स लिंक थे हमारे साथ और अंदरूनी कुछ लोग उसके साथ शामिल थे, उसके साथ ये स्कैम निकल गया है। ऑपरेटेड थ्रू द सेड ब्रांच इन चंडीगढ़, स्ट्रेस्ड इट नॉट एक्सटेंड द अदर कस्टमर्स ऑफ चंडीगढ़ ब्रांच। चंडीगढ़ ब्रांच के अदर कस्टमर्स के साथ कुछ नहीं हुआ है, उनका पैसा सेफ है। बस जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो लिंक थे भैया, वो उसके साथ कुछ तो मसला हुआ था। एग्रीगेट अमाउंट अंडर रिकंसिलेशन अक्रॉस द आइडेंटिफाइड अकाउंट्स एट द above mentioned branch is approximately 590 crores। यहाँ पे फिर उन्होंने बता दिया है, for official working of IDFC First Bank have been placed under suspension pending investigation। 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। बैंक सेड अश्योरिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय एंड द एक्सटर्नल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, जो भी है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएंगी। उसी के साथ साथ एज अ रिकवरी मेजर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेंट रिकॉल रिक्वेस्ट टू सर्टन बेनिफिशियरी बैंक्स टू लीन मार्क बैलेंस इन सस्पिशियस अकाउंट हेल्ड इन दिस बैंक्स। उसी के साथ साथ सिचुएटरी ऑडिट्स हैव बीन कंफर्म, बैंक कंडक्टिंग ऑडिट अपॉइंटमेंट एक्सटर्नल एजेंसीज। उसी के साथ एक्सटर्नल एजेंसीज में मेरे को एक खबर है, वो मुझे दिख नहीं रही है, मैंने पढ़ा है KMPG करके एक KMPG या माफ करे मुझे थोड़ा बहुत KPMG ऐसे करके एक एजेंसी है बॉस, जो ऑडिट करती है जो बैंक्स का जो बैंक में 10 रुपए अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है तो 10 रुपए कोई विड्रॉ कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ देखती है पूरा सीन। ये जो प्रॉपर ऑडिट की कंपनी है ये हमें आगे फ्यूचर में बता सकती है कि क्या मसला आगे हो सकता है। खैर आपने अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश किया है तो मुझे कमेंट्स में बताना, आप कमेंट करके बताना कि क्या ये सही था क्या नहीं सही था। So IDFC First Bank scrip gains 0.72% closes to 83 as BSE Friday। उसी के साथ साथ 3 months ending 31 December 2025 25% का जम मिला था, मस्त चल रही थी बैंक, और एक इसने पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया भैया। इसलिए ना यार ये भारत का ना पता नहीं कोई कंपनी अगर अच्छे से काम भी करे, अब आईडीएफसी बैंक बड़ी रेपुटेड बैंक है, बड़ा इज्जत है उस बैंक का, अब ये खबर निकल के आई ना तो थोड़ी बहुत उनकी रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ा, थोड़ी बहुत उनके जो इज्जत पे वो भी फ़र्क पड़ा। खैर क्या देखा जाता है, नो सिस्टमेटिक इशू से इंडियन सेंट्रल बैंक का एक 18 मिनट पहले ये आया है जहाँ पर कहा गया है कि इंडियन सेंट्रल बैंक चीफ, वी आर वॉचिंग द डेवलपमेंट्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देयर इज़ नो सिस्टमेटिक इशू एट द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फालतू का बैंक का मसला नहीं है, मसला है अंदरूनी कुछ लोगों के साथ, लेकिन मार्केट काम ऐसे करता है कि है ना लोगों का जो मसला है ज़्यादातर गलत न्यूज़ सुनने का और फिर आगे उस न्यूज़ को डोमिनोज की इफेक्ट की तरफ फैलाने का, और फिर उसी के साथ साथ पूरे मार्केट में हलचल मच जाती है। खैर आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट हाँ
बैंक ने क्लियर कर दिया, बैंक का अंदरूनी मसला नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वी लव यू कॉज आईडीएफसी यार, आईडीएफसी। बट अंदरूनी 4 लोगों के साथ जो हरियाणा के सीएम साहब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहती है। देखते हैं अब क्या होता है। विद दैट सेड, आपको क्या लगता है, क्या मसला है, क्या स्कैम है? आप अपना डिबेट कमेंट सेक्शन में स्टार्ट करके मुझे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम भी बात करेंगे कमेंट्स में, अच्छी बातें होती है। विद दैट सेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेगेसी एंड स्टॉक मार्केट फॉर रेगुलर अपडेट्स। जय हिंद।